दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कैग रिपोर्ट टेबल न करने को लेकर एक बार फिर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर 48 से 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट को सदन में पेश नहीं किया तो वो एक बार फिर कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि दिल्ली सरकार जानबूझकर इस रिपोर्ट को टेबल करने में देरी कर रही है। बीजेपी ने कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश न किए जाने को लेकर हमलावर हो गई। मंगलवार को इस मामले को लेकर दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर इस रिपोर्ट को टेबल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार एक नहीं दो नहीं बल्कि 14 रिपोर्ट को दबाए बैठी है और ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के लगातार झूठ बोले गए, अवॉइड किया गया इसको, और सीएजी की रिपोर्ट को दबाने का अर्थ यह है कि बड़े भ्रष्टाचार के मामलों पर पर्दा डालना। जो पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर जिन्होंने पार्टी बनाई, उन तमाम हजारों लाखों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया, जो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए संघर्ष में सड़कों पर उतरे थे, लेकिन आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये लोग सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकले। उन्होंने कहा कि इन सभी रिपोर्ट में शराब घोटाले से लेकर प्रदूषण और यमुना जैसे मामलों को लेकर कैग की रिपोर्ट है, जिसे सरकार डर के कारण टेबल नहीं कर रही है। सवाल ये भी सबसे अहम है कि क्या रिपोर्ट टेबल होते ही दिल्ली विधानसभा चुनाव का मुद्दा पूरी तरह से बदल जाएगा। इस पर विजेंद्र गुप्ता क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। आपने 14 रिपोर्ट्स अलग अलग विभागों से संबंधित, उसमें लिकर, इसके अंदर पॉल्यूशन, ये तमाम फाइनेंस, हर जनहित के मुद्दे से जिससे लोग परेशान हैं, जिसमें लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के कारण ये सब नहीं हो रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हो गई और मिलकर के भ्रष्टाचार किया, सरकारी खजाने को लूटा, सरकारी पदों का दुरुपयोग किया और खाओ और खाने दो की नीति पर चले और लूटो और लूटने दो की नीति पर चले। तो ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली सरकार विधानसभा का सत्र बुलाती है, ये एक बार फिर विपक्ष कोर्ट में नजर आता है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।